हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमेट समूह की विशेषता नहीं है? इनमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, बच्चा माता के गर्भ में पलता है, इनके दांत एक ही किस्म के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 11th की जब हमने हिस्ट्री की थी। तो जो इसमें प्राइमेट समूह की विशेषता नहीं होती है वो होती है इनके दांत एक ही किस्म के होते हैं। प्राइमेट समूह जो होता है, इनके जो दांत होते हैं वो एक किस्म के नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये विशेषता नहीं है, घ ऑप्शन। बाकी तीनों इनकी विशेषताएं हैं, दुग्ध ग्रंथियां भी होती हैं, शरीर पर बाल भी होते हैं और ये बच्चा जो होता है वो माता की गर्भ में पलता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से आदि मानव से संबंधित कौन सा स्थल अफ्रीका में नहीं है? पूछा है जो अफ्रीका में नहीं है। कुबीफोरा, केन्या, ओल्ड वुड गॉर्ज या जावा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कुबीफोरा, केन्या और ओल्ड वुड गॉर्ज, ये तीनों स्थल कहाँ पर हैं? अफ्रीका में, और ये आदि मानव से रिलेटेड है। तो जो अफ्रीका में नहीं है वो है जावा, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्स ग्रोव की गुफा कहाँ स्थित है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बॉक्स ग्रोव की गुफा स्थित है इंग्लैंड में, क ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, पंच ब्लेड तकनीक निम्न में से किस से संबंधित है? औजार निर्माण की तकनीक से, शिकार करने की तकनीक, गुफा में चित्रकारी की तकनीक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंच ब्लेड तकनीक ये किससे रिलेटेड है? औजार निर्माण की तकनीक से संबंधित है, क्या ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेस्कोस एम शोवे की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? आदि मानव की चित्रकारी के लिए, आदि मानव के औजार निर्माण के लिए, देवी देवताओं के चित्र के लिए या पेड़ पौधों के चित्र के लिए। तो लेस्कस और सोवे की जो गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध है आदि मानव की चित्रकारी के लिए, फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी। ओके, आगे है, हादजा लोग किस जानवर का शिकार नहीं करते थे? पूछा है। खरगोश का, हाथी का, कछुए का या लकड़बग्गा का। तो जो हादजा जन समूह था ये शिकार करता था, खरगोश का भी शिकार करता था, कछुए का भी करता था, लकड़बग्गा का भी करता था। हाथी का शिकार ये नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आदि मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं? जीवाश्म, गुफाओं की चित्रकारी, पत्थर के औजार या उपरोक्त सभी। तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें इन तीनों ही चीजों से मिलती है, जीवाश्म से भी, गुफाओं की चित्रकारी से भी और पत्थर के औजार से भी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पत्थर के औजार बनाने एवं इस्तेमाल करने का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिलता है? इथोपिया से, केन्या से, दोनों जगह से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया और केन्या, दोनों से जो है पत्थर के औजार बनाने और इस्तेमाल करने के प्राचीन साक्ष्य मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जन का अर्थ क्या होता है? मरे हुए जानवरों की लाश से मांस, मज्जा खुरच कर निकालना, भोजन प्राप्त करने का तरीका, भोजन इकट्ठा करने का तरीका या क और ख दोनों। तो देखिए, अपमार्जन क्या होता है? भोजन प्राप्त करने का तरीका या फिर मरे हुए जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुरच कर निकालना, वो भी भोजन प्राप्त करने का ही तरीका है। तो दोनों हो जाएगा, क एवं ख दोनों। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता निम्न में से कौन सी विशेषता है? नगरीय सभ्यता, सुदूर देशों से व्यापार, लेखन कला का विकास या उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, तो बिल्कुल सही है। देशों से व्यापार भी होता था और लेखन कला का विकास भी हुआ था, तो घ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? उरूक, मारी या बेबीलोन। तो वार का जो शीर्ष है ये कहां से प्राप्त हुआ है? उरूक से प्राप्त हुआ है, ख ऑप्शन। एन मर्कर किस शहर का शासक था? उरूक का, उर का, सुमेर का या मारी का। अब पूछा इसने एन मर्कर के बारे में। देखिए, वार का शीर्ष उरूक से प्राप्त हुआ था और एन मर्कर भी उरूक का ही शासक था, क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर जो था खूब फला फूला? मारी, उरूक या बेबीलोन।
तो राइट आंसर हो जाएगा शाही राजधानी के रूप में मारी शहर था जो खूब फला फूला था। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तांबे की, कांसे की, लोहे की या टिन की? तो पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए लोहे के औजार की जरूरत पड़ती थी। गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है? कालगणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, कै और ख दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। कै एवं ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरी, अक्कदी, दोनों या कोई नहीं? तो प्रथम ज्ञात भाषा थी इनमें से कोई सुमेरी। ठीक है, प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो सुमेरी तो देखिए पहली ज्ञात भाषा थी वहां पर। सुमेरी हो, अक्कदी हो, अरामाइक हो, ये तीनों ही भाषाएं जो थी मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं थी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है गिलगेमेश कहाँ का शासक था? उरुक, मारी या इनमें से कोई नहीं? तो गिलगेमेश कहाँ का शासक था? उरुक का शासक था। ख ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत प्रयोग होता था? कागज का, धातु की पट्टिकाएं, पेपाइरस पत्थर या मिट्टी की पट्टिकाएं? तो लेखन सामग्री के लिए रोमन साम्राज्य में पेपाइरस पत्र का प्रयोग होता था बहुत ज्यादा माउस में। ठीक है, उत्तर में रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण निम्न में से कौन सी नदी करती थी? राइन, डैन्यूब, दजला, फरात या कै और ख? तो यहाँ पर उत्तर में पूछा है, उत्तर में कौन जो है रोमन साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करता है? तो वो है राइन और डैन्यूब। कै एवं ख दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? सीजर ने, ऑक्टेवियन ने, ऑगस्टस ने या टिबेरियस ने? तो प्रिंसिपेट की स्थापना की थी ऑगस्टस ने। ठीक है, शांति काल के रूप में किस शासक का काल जो है याद किया जाता है? अगस्टस का, टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन या जस्टिनियन? तो शांति काल के रूप में अगस्टस का शासन काल जो है याद किया जाता है। क्या ऑप्शन? ठीक है, रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें क्या थी? गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल या फिर उपरोक्त सभी? तो अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें पूछी हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गेहूं, जैतून का तेल और अंगूरी शराब तीनों। ठीक है, आगे है मेपालिया किसे कहते हैं? अवन आकार की झोपड़ियां जिसे चरवाहे ऋतु प्रवास के दौरान उठाकर घूमते थे, पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांव, कंटेनर जिसमें जैतून के तेल का निर्यात किया जाता था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेपालिया किसे कहा जाता था? जो पहाड़ों की चोटियों पर गांव बसे होते थे उन्हें मेपालिया कहा जाता था। ये सारी टर्म्स जो है हमने पढ़ी हैं, ठीक है, डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं, प्लेबस सॉर्डिडा रोमन सामाजिक श्रेणी का कौन सा वर्ग था? प्लेबस सॉर्डिडा, तो ये कौन सा वर्ग था? फूहड़ निमंत्रण वर्ग, कमीनकारू, सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदि। तो ग ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, घ। उपरोक्त सभी जो है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओलिम्पियोडोरस कौन था? ओलिम्पियोडोरस इतिहास और राजदूत, शासक, विश्व या कोई नहीं? तो ये था एक इतिहासकार और राजदूत। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? सॉलिडस सोने का सिक्का, कुस्तुनतुनिया का निर्माण, नई प्रौद्योगिकी तथा लंबी दूरी का व्यापार या उपरोक्त सभी? तो कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियां जो थी वो तीनों ही थी, सोने का सिक्का भी, कुस्तुनतुनिया का निर्माण भी और लंबी दूरी का व्यापार भी। ठीक है, नेक्स्ट है, रोम में जस्टिनियन किस काल का शासक हुआ? आरंभिक काल का, तीसरी शताब्दी का, प्रवर्ती पुराकाल का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो रोम में जस्टिनियन जो था ये प्रवर्ती पुराकाल का शासक था। ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हदीत या हदीस क्या है, ये पूछा है। तो हदीस क्या है? हदीस है पैगंबर के कथन एवं कृत्य।
क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? 610 में, 22 में, 12 में या 32 में? तो पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था 612 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम खलीफा का नाम बताइए। अबू बकर, उमर, उस्मान या अली? तो प्रथम खलीफा थे अबू बकर, फर्स्ट ऑप्शन। उमैयद वंश को किसने उखाड़ फेंका था? ईरानी ने, साशानी ने, अब्बासी ने या किसी ने नहीं? उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था अब्बासी ने। ठीक है। जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनवाया था? अली, उस्मान, अब्द अल मलिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो डोम ऑफ रॉक कहां पर है? जेरूसलम में। ये बनवाया था अब्द अल मलिक ने, ग ऑप्शन। ठीक है। देखिए आगे, सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर किस स्थान को अपनी पहली राजधानी बनाया था? तो सल्जुकों ने खुरासान को जीतकर हेरात को अपनी पहली राजधानी बनाया था। ठीक है। पुण्य देश या होली लैंड किसे कहा गया है? जेरूसलम को, हेरात को, निशापुर को या किसी को नहीं? तो पुण्य देश या होली लैंड कहा गया है जेरूसलम को। निम्न में से किन्हें फौजी शहर कहा गया? कुफा, फुस्तात, बसरा या उपरोक्त सभी? तो फौजी शहर कहा गया था कुफा, फुस्तात और बसरा, तीनों को ही, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, उल्मा किसे कहते हैं? मुस्लिम धार्मिक विद्वान को, खलीफा को, शासक को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उल्मा कहा जाता है जो धार्मिक विद्वान होते हैं मुस्लिम में, उन्हें कहते हैं उल्मा। खुशनवीसी किसे कहते हैं? खुशनवीसी कहा जाता है इमारत को, नहीं सॉरी वेट, सुंदर लिखने की कला को, सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी कहा जाता है। शाहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी, इब्न नदीम, ताबरी या इब्न शीना? तो शाहनामा के रचयिता थे फिरदौसी, क्या ऑप्शन। अगला देखिए, मंगोलों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन एवं शिकारी संग्राहक, ज्योतिष या शिल्पकारी? तो मंगोलों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं शिकारी संग्राहक। ठीक है। बर्बर एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बर्बर का मतलब क्या होता है? गैर यूनानी। ठीक है। चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? राज्य की सुंदरता में वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, कृषि क्षेत्र में किलाबंदी के लिए या यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए? तो चीन में जो महान दीवार थी उसका निर्माण किया गया था यायावर कबीलों के आक्रमण से चीन की सुरक्षा के लिए। ठीक है। चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? नोयान, यास, हरकारा पद्धति या कुबकुर? तो चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे उसके अधीन जो सैनिक टुकड़ियां थी उन्हें क्या कहा जाता था? नोयान कहा जाता था, क्या ऑप्शन। मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? दार्शनिक के रूप में, बर्बर शासक के रूप में, यायावर सम्राट के रूप में या महान राष्ट्र के नायक के रूप में? देखिए बात यहाँ पे मंगोलिया में पूछी जा रही है, तो चंगेज खान मंगोलिया में एक महान राष्ट्र के नायक के रूप में विख्यात है, है ऑप्शन। ठीक है। अगला देखिए, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? कृषक, आपसी विवाद, भूमि का एक टुकड़ा या धार्मिक समुदाय? तो सामंतवाद में फ्यूडलिज्म जो होता है ये फ्यूड से बना है। फ्यूड का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा, गया ऑप्शन। ठीक है। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला जमीन का टुकड़ा क्या कहलाता था? फीफ, फ्रायर, फ्यूड या टेली? तो नाइट को दिया जाने वाला जो जमीन का टुकड़ा था वो कहलाता था फ्यूड, गया ऑप्शन। ठीक है। नगरवासी वर्ग के उदय के कारण क्या थे? चर्च एवं पादरियों की शक्तियों में वृद्धि, 14वीं शताब्दी का संकट, कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार या नए शक्तिशाली राज्यों का उदय? तो नगरवासी वर्ग के उदय का कारण था कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार। ठीक है। श्रेणी शब्द गिल्ड का क्या अर्थ है? भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहा जाता था। ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। नगरों में रहने वाले व्यापारी वर्ग को, चंद्र पंचांग पर आधारित एक त्योहार को। तो श्रेणी किसे कहा जाता था? श्रेणी जो थी एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है।
चर्च द्वारा कृषक से 1 वर्ष के अंतराल में लिया जाने वाला उपज का 10वां भाग क्या कहलाता था? जो चर्च के द्वारा लिया जाता था उसे कहा जाता था टीथ। ठीक है, नेक्स्ट है द लास्ट सपर। चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गुटेनबर्ग या पीट्राक? तो लास्ट सपर बार बार पूछी जाती है, ये किसने जो थी चित्र बनाया था? वो थी लियोनार्डो दा विंची। क्या ऑप्शन? ओके। गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले अपने छापे खाने में क्या छापा गया था? मानवतावादी विषयों की पुस्तकें, आयुर्विज्ञान विश्वकोश, बाइबल की 150 प्रतियां या मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस? तो गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले छापे खाने में जो था छापा गई थी बाइबल की 150 प्रतियां। ठीक है, गया ऑप्शन। मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान क्या कहलाया? रेनेसा, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, आमूल परिवर्तनवादी या पोप स्वीकारोक्ति? तो मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान जो था ये कहलाया था प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। ठीक है, क्या है ऑप्शन? नेक्स्ट है कोपरनिकस ने किस सत्य की घोषणा की थी? पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पापों से भरी है इसलिए स्थिर है। पाप स्वीकारोक्ति से सभी पापों से छुटकारा मिल जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की आजादी दी है। तो किसकी घोषणा की थी कोपरनिकस ने? पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी? मानवतावादी विचारों की संस्था, कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था, इटली के विश्वविद्यालयों के विधि शास्त्र के केंद्र या फेदेले द्वारा निर्मित स्त्रियों के अधिकारों पर बात करने वाली संस्था? तो सोसाइटी ऑफ जीसस ये क्या थी? कैथोलिक चर्च द्वारा आंतरिक सुधार के लिए बनाई गई संस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चिनाम्पा शब्द का क्या अर्थ है? इंका सभ्यता का पिरामिड नुमा ढांचा, सरकंडे की चटाइयों से बनी कृत्रिम टापू, अरावाक लोगों द्वारा बनाए गए झूले या एज़टेक सभ्यता के कुलीन वर्ग के बच्चों के स्कूल? तो चिनाम्पा क्या थे? सरकंडे की चटाइयों से बने कृत्रिम टापू को क्या कहा जाता था? चिनाम्पा कहा जाता था। अरावाकी लोग खुले समुद्र में यात्रा किस प्रकार जो थे करते थे? बड़े समुद्री जहाजों के द्वारा, लकड़ी की मजबूत नौकाओं द्वारा, पेड़ के खोखले तनों से बनी डोंगियों द्वारा, धातु के बने छोटे जहाजों द्वारा? तो अरावाकी जो लोग थे ये खुले समुद्र में यात्रा करते थे पेड़ के खोखले तनों से बनी डोंगियों के द्वारा। ठीक है, माया सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? पशुपालन था, मक्के की खेती, अन्य देशों के साथ व्यापार या फल और सब्जियों का उत्पादन? तो माया सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार था मक्के की खेती। कोलंबस भारत को खोजता हुआ किस द्वीप पर पहुंच गया था? आइबेरियाई, प्रशांत, कैरिबियन या बहामा द्वीप समूह का गुआनाहानी द्वीप? तो कोलंबस भारत को खोजता हुआ बहामा द्वीप समूह के गुआनाहानी द्वीप पर पहुंच गया था। 1477 में टॉलेमी की किस पुस्तक ने यूरोप वासियों की दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ाई थी? कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी, ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको, ज्योग्राफी या इम्गो मुंडी? तो टॉलेमी की जो 1477 में जो बुक आई थी वो थी ज्योग्राफी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी में किस विद्वान ने किया था? जॉर्जिस मिशेल, क्राइंड्रिक एंजल्स, टीएस एस्टन या एग्नॉल्ड टाइनवे? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले अंग्रेजी में जो था यूज किया था ऑग्नेल्ड टाइनवी ने। ठीक है, धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डर्बी, हेनरी कॉट, जॉन विलिंगसन, डर्बी थ्री? तो धमन भट्टी का आविष्कार किया था अब्राहम डर्बी प्रथम ने। ठीक है, मजबूत और बढ़िया धागा बनाने वाली मशीन म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। ठीक है, हार्ड टाइम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेन, एडनर्ड कॉर्पोरेटर, डीएच लॉरेंस, नेड लोड? तो ये क्लर्क में पूछा गया था, हरियाणा क्लर्क एग्जाम में, हार्ड टाइम। तो हार्ड टाइम के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? 1800, 1820, 1694 या 1784? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी 1694 ईस्वी में। ठीक है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? डच के लिए, ब्रिटिश के लिए, फ्रांसीसी के लिए या पुर्तगालियों के लिए?
तो आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शेकलर जो शब्द था ये प्रयोग होता था ब्रिटिश के लिए। क्या ऑप्शन? लातिनी शब्द ऑस्ट्रेल का अर्थ निम्न में से क्या होता है? वाना, गांव, दक्षिण या समुद्र। तो ऑस्ट्रेल का शब्द होता है मतलब अर्थ होता है दक्षिण। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्न में से क्या है? सिडनी है, मेलबर्न है, कैनबरा है या पर्थ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है। टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी का नहीं है, मूल निवासी, आबादकार या सभास्थल। तो टेरा न्यूलियस इसका अर्थ क्या है? जो किसी की नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय समायाचना दिवस यानी कि नेशनल सोरी डे ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल सोरी डे मनाया जाता है 26 मई को। ठीक। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, हुआंगे, पर्ल या छांग जियांग। तो यहां पर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी पूछा है तो वो है पर्ल। ठीक है। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह निम्न में से कौन सा है? छुई, मांचू, उइछुर या हान। तो चीन का जो प्रमुख जातीय समूह है वो है हान। कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? होन्सु, सिकोकू, क्यूसू या कोशिशको। तो जो जापान का नहीं है वो पूछा। जापान का कौन कौन सा है? होन्सु भी जापान का है, सिकोकू भी जापान का और क्यूसू भी है। कोशिशक्यो जो है ये जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है। तो घ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जापान की राजधानी कौन सी है? संघाई, टोक्यो, होकादो या ओकिनावा। जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित थी? ब्रिटेन की, जर्मनी की, चीन की या फ्रांस की। तो जापानियों की कानूनी सोच जो थी ये जर्मनी से प्रभावित थी। ठीक है। तो ये थे एनसीईआरटी 11th क्लास की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।